गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग रिटायरमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं और रिटायरमेंट के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है कैपिटल एडजस्टमेंट का। उससे पहले मैं आपको नीचे थोड़ा सा ये सिखा देता हूँ कि कैपिटल एडजस्टमेंट है जिसमें आज हम लोग दो केस सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा केस नंबर 1। इसके अंदर केस नंबर 1 रहेगा। तो केस नंबर 1 में एडजस्टमेंट कैपिटल कैसे रहेगा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1 फटाफट से लिखेंगे। केस नंबर 1 कैसे एडजस्ट होगा? जैसे आपने एडमिशन में करा था, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से उसी के आसपास है। सबसे पहले जब भी आपको केस नंबर 1 आएगा, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन, साथ साथ नोट डाउन कर लो। अगर आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दी हुई है तो इस केस में आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा, डिवाइड द टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो। जो टोटल कैपिटल होगी इन द न्यू रेशियो अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या होगा? सर कंटिन्यूइंग पार्टनर में क्या कर देंगे? बांट देंगे। फिर किसी भी तरह का जो भी सरप्लस होगा या तो फिर कोई भी डेफिशिएंसी होगी, कोई भी सरप्लस होगा या तो फिर कोई भी डेफिशिएंसी होगी, लिख लो पहले एक बारी, इज एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट। जैसा कि आपको क्वेश्चन बताएगा। ये था आपका केस नंबर 1। सर ये तो बहुत ही इजी है, ये तो हमने ऑलरेडी एडमिशन में भी करा है। फिर आता है केस नंबर 2। व्हेन existing partner when existing partners adjust their existing capital in the new profit sharing ratio। अगर वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, जो उनकी खुद की कैपिटल पड़ी हुई है, अगर वो एडजस्ट करने की बात आती है तो क्या करने वाले हैं हम लोग? स्टेप नंबर 1, पहले तो आपने क्या करना है? टोटल कैपिटल निकाल लेनी है। वो कैसे निकालेंगे? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, है ना? याद है आपको एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकाली थी? सर जिस तरह से हम बैलेंस शीट ही निकालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, सारी आइटम्स जो क्रेडिट साइड में लिखी होती है वो ऐड करते हैं, डेबिट में लिखी होती है वो माइनस करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। वो आपने वर्किंग नोट में लिखनी है। तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? डिवाइड द above टोटल कैपिटल, जो भी निकाली हमने टोटल कंबाइंड निकाली, उसको हमने क्या कर लेना? न्यू पीएसआर में बांट लेना। क्या कर लेना है? न्यू पीएसआर में बांट लेना। किसके बीच में बटेगा सर? जो रिटायर हो रहा है वो तो अपने घर जा रहा है, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर बचेगा उसमें बांटना हमने अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। क्लियर है? और स्टेप 3,
विल रिमेन सेम एज स्टेप 2 ऑफ केस नंबर 1। कोई भी डेफिशिएंसी आएगी और सरप्लस आएगा, वो किससे पूरा होगा? इज ट्रांसफर टू कैश और कैश अकाउंट और करंट अकाउंट। वो कैसे पूरा होगा? या तो सर कैश अकाउंट से पूरा होगा या तो करंट अकाउंट से पूरा होगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? क्लियर है क्वेश्चन? अब हम इसके अंदर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर फटाफट से नोट इट डाउन, बाद में कर लेना नहीं तो जो बचा हुआ। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 42। देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। सर 3 पार्टनर्स है ABC, who were sharing their profit and loss in the proportion, कौन से रेशियो में कर रहे हैं? जो भी इनकी कैपिटल रेशियो है ना। ठीक है, उसके बाद आता है कि बी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो हमने करनी है। ठीक है, उससे जो भी हमारा क्वेश्चन, जो भी हमारा आंसर आएगा, हमें बेसिकली यहाँ पर ये सीखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ये कौन सा केस है। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 क्या देखते हैं? बैलेंस शीट में सर ये जो बैलेंस शीट बनी हुई है इसके अंदर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं है? सर नहीं दिया हो तो हम इसका जो ओल्ड बैलेंस है हम लोग वो लिख लेते हैं। बाय बैलेंस BD 45,000, 30,000 और 15,000, सॉरी 15,000। ठीक है, और क्या है अब उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट शुरू कर देते हैं। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू PNL, इंश्योरेंस डेबिटेड टू PNL अकाउंट 1,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो हमने क्या करा, प्रीपेड इंश्योरेंस के फॉर्म में उसको आगे क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो इस तरह से हमारी एक क्या रिकॉर्ड हो गई, एक असेट रिकॉर्ड हो गई। तो ये हमारा आ जाएगा बाय में। ठीक है, तो बाय में प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एंट्री आ जाएगी। कितने रुपए से? सर 1,000 रुपये से एंट्री आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस बी अप्रिसिएटेड बाय 10%। तो ये भी क्या बढ़ रही है 10% से। ठीक है, कितने से बढ़ जाएगी? 10% से। तो बाय में आ जाएगा ये भी कितना, 5,000 रुपये। यहाँ देख लो ऊपर। फिर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ब्रॉड टू 5%। तो 10,000 रुपये जब मैं 5% निकालने वाला हूँ, तो 10,000 रुपये 10% तो 1,000, 5% होता है 500। तो सर पहले 200 था, अब मुझे 500 मेंटेन करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मुझे 300 रुपये का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। ऐसा ही है, पहले मेरे पास 200 का प्रोविजन था, यहाँ पर क्या बोला सर 500 का प्रोविजन मेंटेन करना है। तो कितने का और मेंटेन करना पड़ेगा? 300, क्योंकि 200 का पहले, 200 का तो हमारे पास पहले पड़ा हुआ था। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 5%। सो 10 तो 24,000 रुपये का 10% 2,400 रुपये, 5% कितना होगा? 1,200 रुपये, है ना। टू मशीनरी 1,200। अच्छा, 1,200 रुपये।
चलो अब बात आती है हमारी कि हमने टू मशीनरी लिख दिया 1200 रुपये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री चलते हैं, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 वुड बी क्रिएटेड। अब आपकी वर्कमैन कंपनसेशन की कोई एक लाइबिलिटी है 1500 रुपये, वो क्रिएट हो रही है। क्या हमारे पास में कोई रिजर्व दिया हुआ है क्या? सर नहीं दिया हुआ। जब रिजर्व हमें नहीं दिया होता तो कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन का जो भी फंड का जो भी कोई लॉस होता है तो डायरेक्टली हम लोग रिवैल्यूएशन से पूरा करेंगे। क्लेम है हमारे पास में, ठीक है, तो डायरेक्टली आ जाएगा टू क्लेम, जो भी इसकी लैंग्वेज है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना आता है, 1500 रुपये का ये क्रिएट हो गया। नेक्स्ट आता है गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड 1,80,000 और बी का जो शेयर है सेम बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट एंड ए एंड सी हु विल बी शेयर प्रॉफिट रेशियो दैट इज 3:1। अब एक बात सोचना, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? सर इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमारी गुडविल है वो गुडविल का जो हिस्सा है जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है वो लेकर के जाएगा अपना हिस्सा, है ना। तो वो कितना लेकर के जाएगा उसने क्लियरली बता दिया कि सर ए और सी जो है फ्यूचर में कितना शेयर करने वाले हैं, 3:1। सो मैंने बताया था आपको, जब क्वेश्चन नॉर्मल हो, साइलेंट हो और कौन किससे कितना ले रहा है नहीं बताया, तो जो मेरी न्यू रेशियो होगी रिटायरमेंट के अंदर नॉर्मल केस में वही क्या होगी आपकी गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 1,80,000। तो सबसे पहले तो आप ये निकालो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल का, उसकी गुडविल का हिस्सा कितना बन रहा है। सर अगर जो रिटायरिंग पार्टनर की हम लोग बात करें बी, तो बी का गुडविल का हिस्सा बन रहा है 1,80,000 इंटू में इसका शेयर। तो हम लोग बात कर लेते हैं जो इनका शेयर बनेगा वो कितना कितना बनेगा, 45,000 रेशियो 1500, यही बनेगा बनेगा ना इनका। मतलब अगर मैं बात करूं तो पहले हम लोग उसका वो निकाल लेते हैं कि उसकी गुडविल कितनी बन रही है। तो उसकी जो टोटल गुडविल बन रही है वो 6,000 बन रही है। वो आएगा कैसे, देखो जो बी है, ठीक है ना, तो वो जब रिटायर हो रहा हमारी जो रेशियो है वो बनेगी 45 रेशियो 30 रेशियो 15। अगर हम इसको और भी रिड्यूस करें तो ये क्या बनेगा, 9 6 और 3, फिर 3:2:1। तो मैं बात करूं तो क्या बनेगा, 2 बाय, कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है ना, 2/6। ये कितना हो गया, 1/3। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा, 60,000, 18,000 है ना, सॉरी 1,80,000 नहीं 18,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कितना बनने वाला है, 6,000। कितनी बन जाएगी गुडविल इसकी, 6,000। क्लियर है आप सबको, ये गुडविल कैसे आया। अच्छा ये रेशियो, ये क्लियर है सर, ये रेशियो कैसे निकाला। सर ये इनकी कैपिटल जो था उन्हीं को रेशियो माना गया, तो 3:1 रेशियो है। बी रिटायर हो रहा है और देखो मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, जब बी रिटायर हो रहा है तो बी क्या करने वाला है, अपनी गुडविल निकालेगा और अपनी गुडविल का हिस्सा लेकर के जाएगा। और यहाँ देखो बी की गुडविल कैसे निकलेगी, टोटल गुडविल कितनी दी हुई है, 18,000। ये देखो ये रहा क्वेश्चन में बोला है इसने 18,000 गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 18,000 इंटू में इसका शेयर वो कितना, 2/6। जब मैं इसको 18,000 को इंटू 2/6 करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 6,000। कितनी आएगी, और यही दोनों पार्टनर 3:1 में क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं और इसको देंगे 4500 और 1500। तो यहाँ पर ए की कैपिटल घटेगी 4500 से और 1500 से बी की कैपिटल घटेगी। ये ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम का जो ट्रीटमेंट है आपने वो वाली वीडियो देख लेनी है तो क्लियर हो जाएगा मैं ये एंट्री कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है। इसकी जनरल एंट्री मैं आपको बताया तो यहीं पर लिख कर फिर मैं इसको रब कर दूंगा। इसकी जनरल एंट्री कुछ इस प्रकार बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये 6,000 और ऊपर में कितना आ जाएगा 4500 और 1500। ये जनरल एंट्री सी कुछ इस तरह से बनेगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बी के अकाउंट में पैसा बढ़ने वाला किसकी वजह से, सर ए और सी की वजह से, बाय एज कैपिटल सी इज कैपिटल। कितना कितना बढ़ेगा, 4500 और 1500। क्लियर है यहां तक ये बात। तो सर मैं इसको
रब कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए एंट्री लिखी थी, तो आप इसको लिख लेना क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है जिसके अंदर मैं बैलेंस शीट में कुछ और लिख सकूँ। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, हमारा गुडविल वाला पॉइंट भी हो गया। अब वो क्या कहता है लास्ट में, जी पॉइंट, सर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, उसको क्या बोला, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सर गिवन है यहाँ पर टोटल कैपिटल कितनी दी हुई है, 60,000। सर ये तो केस नंबर 1 बता रहा है, क्या बता रहा है, केस नंबर 1। और ए और सी प्रपोर्शन में बांट लेंगे 3:1। सर ये तो न्यू रेशियो भी दी हुई है, सर वो तो हमें देनी देनी ही चाहिए, नहीं तो हमें निकालनी पड़ेगी। आफ्टर पासिंग देयर एंट्रीज, कोई भी एडजस्टमेंट करेंगे उसके बाद कोई भी डेफिशिएंसी होगी या कोई भी आपका सरप्लस होगा, कैसे पूरा होगा, एक्चुअल कैश, एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर एज द केस मे बी। कोई भी कैश लाना पड़ेगा या देना पड़ेगा, तो वो कैसे पूरा होगा, कैश से। और वो होगा कैसे, सेम टू सेम। अगर ये वाली चीज समझ में नहीं आती तो हम लोग डायरेक्टली जो बैलेंस शीट यहाँ लिखने वाले हैं, फिर हम उसके बाद जो बैलेंसिंग करेंगे वो कैसे पूरी होगी। अभी देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, हमारा प्रॉफिट कितना आने वाला है एक बार ही देख लेते हैं। ये कितना हो गया हमारा, 6,000। 6,000 और इधर से हमने माइनस करा टोटल 3,000, ठीक है ना, 3,000 होगा डेबिट का, 6,000 और 3,000, तो हमारी यहाँ पर कमी है। तो जब भी यहाँ पर कमी होगी किससे पूरी होने वाली है, गेन से। कितनी, 3,000। और जो हमारी रेशियो निकली है वो कितनी है, 3-2-1। अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो 3-2-1 में आपको क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट। तो वैल्यू कितनी आएगी, 1,500, 1,000 और 500। ये पूरा हो गया, क्लियर है आपको। अब यहाँ पर हमें यही वाला प्रॉफिट जो ऊपर था वो नीचे उतार देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, बाय किसमें, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना होगा, 1,500, 1,000 और 500 में, कितने में, 500 में। अच्छा एक एंट्री हम लोग और करना भूल गए, जो उसकी क्रॉस एंट्री थी, एज कैपिटल और सीज कैपिटल की 4,500 और 1,500, हम लोग उस एंट्री को यहाँ पर करेंगे, उसके रिवर्ट में, उसके रिवर्स में 20 कैपिटल, और जो 4,500 ए की कैपिटल घट रही थी, इसी की एंट्री जो जनरल एंट्री बन रही थी ना, वही नहीं करना भूल गए थे हम यहाँ पर। 4,500 ये दे रहा है और 1,500 कौन देगा, सी देगा, और ये किसके खाते में जाने वाला है, बी के खाते में जाने वाला है। अब देखो क्वेश्चन यहीं पर ही बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गई, सर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर टू बैलेंस सी डी निकालने वाले हैं। अब टू बैलेंस सी डी में ए में और सी में वो अमाउंट आएगा जो हम लोग केस में 1 में देखा था हमने, ठीक है। और सर बी में क्या करने वाले हैं, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट और रिटायरमेंट का केस है, तो हम ऑटोमेटिकली बी का क्या कर देंगे, लोन अकाउंट ओपन कर देंगे, क्या कर देंगे। और वैसे भी देखो यहाँ पर लिखा पड़ा है एच में, एच पॉइंट में, बी इज टू बी पेड 5,000 इन कैश और बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो पहले बैलेंस निकाल लें किसका, बी का। सर बी का बैलेंस निकाल लेते हैं, जो भी बैलेंस आएगा उसमें से 5,000 इसको कैश दे देंगे और बाकी बचा इसका लोन बना देंगे, ठीक है। तो हम बी का बैलेंस देख लेते हैं कितना कितना बन रहा है, 30,000, 4,500, तो ये कितना हो गया, 36,000 और ये 37,000। तो सर इसका बैलेंस कितना बन रहा है, 37,000। कितना बन रहा है, 37,000। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ ना ज़्यादा बेटर है, 37,000। अब इस 37,000 का क्या करना हमें वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ देखेंगे, अब कुछ नहीं रह गया ज़्यादा फालतू क्वेश्चन में। सर टोटल 37,000 अमाउंट बन रहा है फॉर बी। इसमें से क्या करने वाले हैं हम, बी को क्या करेंगे सर, 5,000 तो क्या देने वाले हैं, कैश में देने वाले हैं, और बाकी बचा इसका लोन अकाउंट में डालने वाले हैं। मैं आपको दोनों की जनरल एंट्री भी करके बता देता हूँ। अगर वो बोलता है कि कैश में देने वाले हैं, तो फर्म के पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा, और इतने से हम इसकी कैपिटल घटा देंगे बी की, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। और लोन में क्या होता है सर, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी का लोन अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 32,000, ठीक है।
32,000 एंट्री डाल दूं इसके अंदर में। सर इसका मतलब है आप यहां पर कैश में एंट्री डाल दो 5,000 रुपए की, और चुपचाप से बी की लोन में एंट्री डाल दो 32,000। क्लियर हो गया। और सर यही का यही अमाउंट जो है इसका नीचे आ जाएगा 20 के लोन, बी लोन के हिसाब नाम से, क्योंकि लोन किसका हो गया, फर्म का लोन इकट्ठा हो गया। किसको देना है, हमें लोन देना है बी को। अब हम देख लेते हैं इनकी कैपिटल कितनी बनने वाली, जो आपने बैलेंस शीट में सर लिखवाया वो तो करवा दो। तो ये है सर केस नंबर 1। क्या है, केस नंबर 1। क्यों, टोटल कैपिटल क्या है आपको गिवन है, और टोटल कैपिटल कितनी दी हुई है 60,000 दी हुई है, और आपको क्या करना है, न्यू रेशियो में बांट देनी है। किसको किसको, ए और सी को। बचे तो ए और सी है सर, जब 3/1 में बांटेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 45,000 और 15,000। क्लियर है यहाँ तक ये बात। सर चुपचाप से अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस सीडी में, मैं आपको ये ब्लैक कलर से कर देता हूँ, इट इज बेटर। 45,000 और 15,000 क्या हो गया, ये न्यू कैपिटल हो गई ए की और सी की। ठीक है यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा आपका 60,000। यहाँ तक क्लियर है आपको सारी पिक्चर। ये केस नंबर 1 भी आपको क्लियर हो गया। अब सर लेकिन दोनों तरफ की फिगर बैलेंस तो नहीं होती है, क्या दोनों तरफ की फिगर बैलेंस होगी, क्योंकि अभी तो बोला पॉइंट करा नहीं, एनी डेफिशिएंसी और सरप्लस विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम या ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पर ए बी सी, सर देखो बी को देखना नहीं, बी का तो हमने पहले बैलेंस कर दिया, अब ए को बैलेंस करने चलते हैं। सर जब हमने ए को बैलेंस करना चाहा तो देखा कमी इसकी क्रेडिट साइड आ रही है। देखो 45,500 कितना हो गया 49,500, यहाँ पर कितना आ रहा है 46,500। तो सर यहाँ पर कमी आ रही है 3,000 रुपए की, क्रेडिट साइड कमी आ रही है 3,000 रुपए की। किससे पूरी करेंगे, अभी हमने बात करी सर, पूरी करेंगे हम लोग किससे, कैश अकाउंट से। किससे पूरी करने वाले हैं, कैश अकाउंट से। ऊपर देख लो, क्लियर है यहाँ तक, कैश अकाउंट से। सर दूसरे में भी देख लेते हैं हम लोग। सर दूसरे में भी जब हमने देखा 15,000, ये कितना हो गया 16,500, ये क्या होगा 15,500। तो 1,000 रुपये कमी किस तरफ है सर, इस तरफ है। ठीक है, और अगर इसकी आपको जर्नल एंट्री बनाने की आवश्यकता हो, जो मैंने कैश में करा है, तो बहुत ही सिंपल है। तो ये क्या बनेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 3,000 रुपये, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1,000 रुपये। क्लियर है, इसका मतलब है हमारी जो फर्म है उसके पास में कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जो कैश था 5,000 रुपये का, इसका मतलब क्या था 5,000 रुपये कैश हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, इन सबका इनका इम्पैक्ट आएगा बैलेंस शीट के अंदर। हमने चलो बैलेंस शीट फटाफट से बना लेते हैं। बीज लोन हो गया, कैपिटल हो गया। अब जो चलो बुक में देख लो फटाफट से, बुक में जो क्वेश्चन दिया होगा, या तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, बुक में देख लो, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ हमको। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड खत्म करते हैं, क्रेडिटर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। सर क्रेडिटर्स 10,800 के, तो हमने इसमें कुछ किया ही नहीं है। 10,800 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का भी शायद हमने कुछ नहीं किया, तो ये कितने हो गए 5,000। सर इधर का टोटल तो पूरा हो गया। एक चीज और रहती है, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 1,500 रुपए की, है ना, एडजस्टमेंट है। क्लेम जो था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का 1,500 रुपये यहाँ पर आने वाला। खत्म हो गया हमारी सारी एंट्री। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करते हैं कैश की। आपके पास में ओपनिंग कैश कितना पड़ा था, 13,000 रुपये। कितना पड़ा था 13,000 रुपये। उसमें से आप माइनस करोगे जो 5,000 रुपये आपने कैश के फॉर्म में रिटायरिंग पार्टनर को दिया था, है ना सर, माइनस कर दिया। और प्लस करोगे, अभी अभी मैंने पीछे बताया था आपको 3,001 ला रहा है, 1,001 ला रहा है, डेफिशिएंसी पूरी करेंगे। फर्म को 3,001 लेकर के आ रहा है पार्टनर, और 1,001 पार्टनर लेकर के आ रहा है। वो कह रहा है सर हमारी कैपिटल को
बढ़ा दो और ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा 12,000 पे। फिर आ जाओ डेटर की बारी आ जाती है। डेटर सबसे पहले हमारे थे कितने 10,000 के, हमें 500 के माइनस करने हैं। टोटल 500 के माइनस करेंगे ना, हमें तो 500 का मेंटेन करना है। याद रखना बच्चों, यहाँ पर 300 माइनस नहीं करना आपने, टोटल माइनस करना है 500। कहीं आप डिफरेंस माइनस कर दो, क्योंकि 300 तो देखो 200 तो ऑलरेडी माइनस होने ही थे, 300 और करने हैं तो टोटल 500 माइनस करने होंगे ना। बच्चा बोलता सर ये 300 माइनस कर देते ना, तो 200 तो माइनस पहले ही हो रहा है, 300 और करोगे तो कितना हो जाएगा 500। याद रखना बस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है स्टॉक। स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक में कुछ हुआ था क्या? स्टॉक में कुछ भी नहीं हुआ, स्टॉक एज इट इज आ जाएगा 9,000 रुपये का। फिर आ जाओ मशीनरी। मशीनरी में क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था सर, 5% रिड्यूस हुआ था, तो इसका मतलब 2400 कितने की मशीनरी है, 24,000 में से कितना माइनस हुआ, 5% सर 1200 माइनस हुआ था, तो 22,800 रुपये। फिर आपका आ जाओ प्रीपेड इंश्योरेंस, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर देख लो, ठीक है। कई सारी ऐसी एंट्रीज होती हैं आप लोग भूल जाते हो करना, कि सर एडजस्टमेंट में देखी वहां हमें देखी नहीं, तो आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन में देख लिया करो। फिर आता है प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस में क्या हुआ, 5% 10% का क्या हुआ था, बढ़ गया था। तो सर जब 10% से बढ़ गया, पहले 50 था, 5,000 से और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 55,000। कितना हो जाएगा 55,000। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसका टोटल बैलेंस आपने करना है और देखना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है, ठीक है।